अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप हलाल मुनाफा हासिल करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों में अमाउंट नहीं है, आप सिर्फ हज़ारों से शुरू करना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आप कुछ पैसों से ही अलमीज़ान की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको अलमीज़ान मनी मार्केट फ़ंड्स के मीज़ान कैश फ़ंड के बारे में बताऊँगी, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा स्टेबल फंड समझा जाता है। आप बेशक जो है वो अलमीज़ान की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। आजकल जो सबसे बेहतरीन फ़ंड जा रहा है स्टेबिलिटी के हिसाब से, वो मीज़ान कैश फ़ंड है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी और सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो भी इसी फ़ंड का है। इस फ़ंड की आज मैं आपको वो कुछ खसूसियात बताऊँगी जो आपको पहले किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ कि कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं, इसमें मिनिमम या इनिशियली आपको जो है वो कितनी अमाउंट चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताऊंगी कि इस फंड के ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस फंड के ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। फाइलर और नॉन फाइलर को सेम रेट से ही एक टैक्स कट होगा। वो कौन सा टैक्स है और कितना रेट है, तो ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मुफाब के अकॉर्डिंगली यानी कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली इसका आजकल जो है वो रेट क्या जा रहा है, उस रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टेड अमाउंट पर आप किस तरह से नहायत ही आसान तरीके से अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपके साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी सच हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो ये है जी अलमीज़ान ग्रुप का मीज़ान कैश फंड। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके कैपिटल को सेफ रखते हुए शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट और डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके मुनासिब प्रॉफिट आपको दिया जाए। नेक्स्ट मैं इसकी स्ट्रेटजी आपको बता देती हूँ। इसकी स्ट्रेटजी यही होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले इस्लामिक असूलों के मुताबिक ऑथराइज इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि SECP की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इशू किए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। नेक्स्ट मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन लोअर रिस्क। इसका रिस्क जो है वो सबसे लो है और नहायत ही आसान तरीके से आप इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स, यानी कि आपके पैसों को जो है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सनस मैनेज करते हैं। आपको अपने पैसों की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। आपने डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी की सुपरविजन में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आपको ये फ़ंड क्यों जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले है जी पार्किंग एवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि वो लोग जो कि 1 साल से कम अरसे के लिए भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इवन के कुछ दिनों के लिए भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको मुनाफा मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये स्टेबल है एंड हलाल रिटर्न्स अवॉइडिंग वोलेटिलिटी ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट्स। सबसे बेहतरीन बात कि ये फंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है इस वक्त मार्केट में। इसके ऊपर आपको हलाल रिटर्न्स दिया जाता है बगैर इस परेशानी के कि आपको किसी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में या स्टॉक मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें जाहिर बात है कि आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके उसका रेट कम हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो ये एक शॉर्ट टर्म फंड्स हैं और इसमें आप साथ के साथ अपना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके फंड फैक्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले यह फंड टाइप है ओपन एंडेड, यानी कि आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितने चाहें जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड कैटेगरी है मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली क्या होती है? शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मनी मार्केट में आती है, और जो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, लॉन्ग टर्म की जाती है, जिसका रिस्क हाई होता है, वो कैपिटल मार्केट में आती है। तो इसकी कैटेगरी है मनी मार्केट, लो रिस्क है इसका। लॉन्च डेट क्या है? 2009 से जो है वो ये कैश फंड स्टार्ट हुआ है। फंड साइज़ क्या है ये मैं आपको बता दूं कि अलमीज़ान ग्रुप का ये वन ऑफ द बिगेस्ट फंड साइज़ है, जो कि 101.22 बिलियन है 31 जनवरी 2025 तक का। और ये एक बहुत बड़ा फंड साइज़ है, यानी कि बहुत से लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी बहुत कम है। इसका न्यू बेंचमार्क क्या है? 3 मंथ्स का इसका बेंचमार्क है। बेंचमार्क बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है जो कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डिसाइड किया हुआ होता है कि किसके अकॉर्डिंगली इसकी परफॉर्मेंस को गो थ्रू करना है।
रिस्क प्रोफाइल क्या है, इसकी लो रिस्क है, यानी कि इसमें जो है वो लॉस के चांसेस ना होने के बराबर हैं। यूनिट टाइप्स क्या है, ग्रोथ एंड इनकम, यानी कि आप इसमें अपना मुनाफा जो है वो साथ के साथ ले सकते हैं। मैनेजमेंट फ़ी है 1% और एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी है 0.80% है। आपने इस फीस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये फीस जब आपको मुनाफा दिया जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होती है। फ्रंट एंड लोड है और बैक एंड लोड है, इन दोनों को मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। फ्रंट एंड लोड क्या होता है कि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर अगर आपको कोई चार्जेस होंगे उस टाइम, तो उसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है, जो कि बिल्कुल नील है। बैक एंड लोड क्या है कि 0.1% इफ़ रिडेम्पशन विद इन 3 डेज। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट की है और आप नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर ही, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर ही आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ कर लेते हैं, निकलवा लेते हैं, तो फिर आपको अपनी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 0.1% जो है वो चार्ज होगा। लेकिन अगर आप 3 दिन के बाद रिडीम करवाते हैं तो फिर आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। ट्रस्टी क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। लिस्टिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये लिस्ट है। फंड मैनेजर फैज़ान सलीम है। एथ मैनेजर रेटिंग है AM1। अब मैं आपको जो है वो इसका रेट बता देती हूँ। ये देखें, कॉन्टीन्यूसली 2015 से अगर अब हम अब तक का देखें तो इसमें ये मुनाफा ही हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। और पिछले साल जो इसका मुनाफा हुआ है वो 21.22% है, जो कि मोर देन इनफ है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा ना होने के बराबर है, टैक्स की कटिंग के बाद तो वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ। रेट मैं आपको म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू बताऊंगी, जिसके अंदर तमाम तर जितने भी बैंक्स हैं, तमाम तर म्यूचुअल फंड्स के रेट्स अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर आपने भी कहीं से चेक करना है तो आपको सेपरेटली किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आके यहाँ से रेट सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आपने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। अब हम बात कर रहे हैं मीज़ान कैश फंड की, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मीज़ान कैश फंड। ये हमारे पास जो है वो देखें आ गया। सबसे पहले हम रेट देखते हैं YTD, यानी कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का जो इसका रेट एवरेज तौर पे हम निकालें, वो जा रहा है 14.55%, जो कि मोर देन इनफ है। MTD रेट जा रहा है 10.03%। MTD रेट क्या होता है कि जो मार्च 2025 में अभी फ़िलहाल जो इसका रेट चल रहा है वो करंटली 10.03% है। इसके अलावा आप एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये रेट है। 15 डेज़ के लिए भी आप कर सकते हैं, 9.48% है। अगर आप 3 सालों तक के लिए जाते हैं तो 3 साल या 2 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20.53% या 20.07% तक भी इसका रेट जा सकता है, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। आपको पता है कि आजकल सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा 10.something% है, जो कि बहुत कम है। इसका मैं आपको टैक्स रेट भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो 20.53% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके बताऊंगी कि इसका अगर आप सालों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 लाख 2 लाख या जितनी भी अमाउंट आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर मुनाफा कितना होगा। वो 1 लाख की अमाउंट के ऊपर हम 20.53% के अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट करें तो 20,530 रुपये जो है वो आपका सालाना मुनाफा है। और इसका जो प्रॉफिट है वो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। ये मैं आपको गाइड कर दूं कि इसका प्रॉफिट पे आउट जो है, इसका जो मुनाफा है वो आपको डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। अच्छा, 20.53% के अकॉर्डिंगली 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपका जो सालाना मुनाफा है वो 20,530 रुपये है। ये 1 साल का मुनाफा है। हमने 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 सालों में जो आपको 1 लाख के अमाउंट के ऊपर मुनाफा मिलेगा वो 41,060 रुपये है। एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं जो अब तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने क्लैरिफाई नहीं की होगी, मैं आपको प्रूफ के साथ क्लैरिफाई करूँगी कि इसके ऊपर जो टैक्स है वो विद होल्डिंग टैक्स कट नहीं होता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इसके मुनाफे के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कट नहीं होता है। इसके ऊपर CGT टैक्स कट होता है, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 15% होता है, 15%। चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपको आपके मुनाफे की अमाउंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15% टैक्स कट होगा। तो अब हम अगर इसमें से -15% कर लेते हैं तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 2 सालों का मुनाफा 34,901 रुपये। इसको हम दोबारा से 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम 1 लाख की अमाउंट के ऊपर देख लें कि हमारे पास जो है वो सालाना मुनाफा कितना है। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर हमारे पास जो सालाना मुनाफा है 17,450 है, सारे टैक्स की कटिंग के बाद, चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपने 10 लाख की हुई है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो
जो सालाना मुनाफा मिलेगा वो 3,49,010 रुपये होगा। अगर हम इसको माहाना निकालें तो 12 से डिवाइड कर दें, 20 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको जो माहाना मुनाफा मिलेगा सारे टैक्स की कटिंग के बाद वो 29,084 रुपये है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता दूं कि कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं। कोई भी इसमें इन्वेस्ट करवा सकता है, बेशक आपका अकाउंट मिज़ान बैंक में है या नहीं है। आप अल मिज़ान की किसी भी ब्रांच में जाएं, वहां से जाके जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या डिजिटली भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जो इनिशियल अमाउंट है वो 5,000 है, यानी कि आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो कंटिन्यूसली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 5,000 से अकाउंट ओपन हो गया है, अब आपने मज़ीद अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम भी आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। 1,000 के ऊपर आप जितनी चाहे ब्रोकन अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे हर दफ़ा आपको कम से कम 1,000 लाजमी इन्वेस्ट करना होगा। अब मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करने लगी हूँ जो कि हेल्पलाइन की रिकॉर्डिंग है, और ये सारी जो क्यूरीज हैं वो आप लोगों के ही माइंड में थी, जो किसी भी यूट्यूबर ने आपको क्लैरिफाई नहीं की थी। इसलिए मैंने वीडियो बनाने से पहले ही इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करके आपके लिए रिकॉर्डिंग सेव कर ली ताकि मैं आपके लिए इसको वीडियो में प्ले कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट से हसन बात कर रहा हूँ, फरमाइए। वालेकुम। मुझे आपके ना जो भी म्यूचुअल फंड है ना उसमें मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छा कौन सा जा रहा है। नहीं, मिज़ान कैश फंड अच्छा है, हमारा मनी मार्केट का लो रिस्क का फंड है। अच्छा, तो मिज़ान मुझे कैश फंड। ओके, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। इसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है और कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करा सकते हैं। अकाउंट ओपन हुआ है आपका पहले से? मिज़ान बैंक में कोई भी नहीं है। ठीक है मैडम, देखें आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकती हैं, अलमिज़ान या मिज़ान बैंक की ब्रांच जाके भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो ये अलमिज़ान जरूरी का नहीं है। अकाउंट जो है वो डिजिटली ओपन होता है या ब्रांच जाना पड़ता है? जी, डिजिटल भी ओपन हो सकता है और अलमिज़ान या मिज़ान बैंक की ब्रांच जाके भी ओपन हो सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताइए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैडम 5,000 से होती है इनिशियल अकाउंट ओपनिंग की, अच्छा, और कम से कम आप फिर आप 1,000 की करती हैं, और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग में आप मैक्सिमम जितनी करना चाहें कर सकती हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपका CNA रिक्वायर्ड होता है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से। ठीक है, तो इसमें मुझे बताइएगा कि जब अकाउंट ओपन करवाएंगे तो 5,000 इनिशियली डिपॉजिट करवाएंगे, वो भी इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, और उसके बाद जब भी वो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट में काउंट होंगे आपकी। ओके ठीक है, उसके बाद जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर कॉन्टिन्यूसली करनी है या कभी भी करनी है, तो 1,000 से मल्टीपल करनी है या ब्रोकन अमाउंट भी कर सकते हैं? कम से कम 1,000 मैडम। ठीक है, मिनिमम 1,000, उसके ऊपर हम ब्रोकन अमाउंट भी कर सकते हैं 1,500 1,700। एग्जैक्टली जितना आपके पास अवेलेबल अच्छा अमाउंट। ठीक है, तो ये बताइएगा कि इसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कितना कट होगा, कैश फंड का जो प्रॉफिट आएगा, और कब टैक्स आएगा मैडम profit? गवर्नमेंट का है 15% प्रॉफिट पे। फाइलर या नॉन फाइलर दोनों का ही 15% होगा? सेम ही है मैडम। तो ये कैश फंड का जो है प्रॉफिट पे आउट कब होगा, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे हो रहा था मैडम, आपको अमाउंट क्रेडिट आपके अलमिज़ान के अकाउंट में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके बहुत से क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।